अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिस्न आबिल कुद्स की फतह के बाद हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो इस्लामी लश्कर को लेकर दमिश्क से हिम्स की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में कई इलाकों ने इस्लामी लश्कर से जिजिया का मुआहदा करके अमान हासिल की। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो हिम्स पहुँचने के बाद अतराफ़ के छोटे छोटे इलाकों को फतह करते थे। कोई बड़ी खुशखबरी सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु अन्हो की बारगाह में ना पहुँची थी, इसलिए आप रदियल्लाहु अन्हो ने एक मकतूब रवाना किया जिसमें इस बात का खदशा जाहिर किया कि शायद तुम लोग जिहाद से जी चुरा रहे हो। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो ने पूरे लश्कर को आमिरुल मोमिनीन का मकतूब सुनाया और इसके बाद अपने पूरे लश्कर को हलब की जानिब रवाना होने का हुक्म इरशाद फरमाया। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो जब हिम्स से रवाना हुए तो रास्ते में रुस्तन व हम्मात और अहले शिजर ने इस्लामी लश्कर का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और अदाए जिजिया की शर्त पर सब ने सुलह कर ली। शिजर के लोगों ने आपको बताया कि हरकिल ने अरब सरदार जबला बिन अयहम गुस्सानी को अरब मुतनस्सिरा और अमूरिया के रूमियों को 10,000 का लश्कर देकर किन्नसिरीन के हाकिम की मदद के लिए भेजा है। जबला बिन अयहम गुस्सानी अपने लश्कर के साथ इंताकिया से रवाना होकर किन्नसिरीन के करीब लोहे के पुल पर पड़ाव किए हुए है, लिहाजा आप तमाम लोग इससे होशियार रहे। ये सुनकर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो ने इस्लामी लश्कर को शिजर में ही क़ियाम का हुक्म दिया और अपने चंद जासूस करीब करीब के इलाकों में लगा दिए ताकि जबला बिन अयहम की नकल व हरकत पर नज़र रख सके। लश्कर का खाना वगैरह पकाने के लिए गुलाम करीबी इलाकों से गीली लकड़ियाँ लाते थे। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो की तंबीह के बाद बहुत दूर से खुश्क लकड़ियाँ लाने लगे। सैयदना सईद बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हो के गुलाम अपने चंद साथियों के साथ लकड़ियाँ लेने गए जिन्हें जबला के फौजियों ने पकड़कर कैद कर लिया। आप रदियल्लाहु अन्हो उनकी तलाश में गए तो उन्हें भी जबला के फौजियों ने पकड़ लिया और जबला के दरबार में ले गए, जहाँ उसने आप से काफ़ी तवील गुफ्तगू की और हसब नसब वगैरह पूछा। दीगर असहाब के बारे में पूछा, खुसूसन हज़रत सैयदना हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु अन्हो के बारे में भी पूछा। बाद में उसने जंग का पैगाम देकर आपको छोड़ दिया। जब आप इस्लामी लश्कर में पहुँचे तो सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। एक मुजाहिद के मुकाबले में 1000 काफिर। जबला बिन अयहम की ये हरकत सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हो को सख्त नागवार गुजरी। आपने उसे सबक सिखाने के लिए सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हो की इजाज़त से 12 बेहतरीन शहसवारों को लिया और रास्ते में जाकर छुप गए, जहाँ से जबला के लश्कर ने गुजर कर किन्नसिरीन के किले में दाखिल होना था। जैसे ही वो लश्कर गुजरा, ये 12 मुजाहिदीन उस लश्कर में इस तरह शामिल हो गए कि किसी को भी शक न हुआ। फिर आगे बढ़ते बढ़ते सब ने खुफिया तरीके से जबला की सवारी को घेर लिया। किन्नसिरीन का हाकिम लुका जबला के इस्तकबाल के लिए किले से निकलकर उसके इस्तकबाल के लिए आगे आ रहा था। जबला का लश्कर जब उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, इतना कि दोनों में फ़कत 10 हाथ का फासला रह गया, तो ये 12 मुजाहिदीन तेजी के साथ आगे निकले, जिन्हें देखकर लुका ने ये समझा कि शायद जबला बिन अयहम का अव्वलीन दस्ता है जो मेरी ताज़ीम की खातिर आया है। उसने मरहबा कहते हुए अपने मजहबी कुफरियात बकना शुरू किए। सैयदना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हो कलिमाई शहादत पढ़ते हुए
शेर की तरह आगे बढ़े और उसे उसके घोड़े पर से दबोच कर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। तमाम मुजाहिदीन भी करीब आ गए और सब ने तलवारें तान ली। ये सारा काम एक मुख्तसर से वक्फे में हुआ। हाकिम लुका के साथ आने वाले लोग और जबला बिन अयहम समेत तमाम रूमी लश्कर सख्ते में आ गया। नीज़ उन पर यह वाजे हो गया कि अगर हमने थोड़ी सी भी कोताही की तो हाकिम लुका की गर्दन मार दी जाएगी। जबला बिन अयहम मुजाहिदीन के करीब आया और गुफ्तगू की, लेकिन वो उन 12 मुजाहिदीन की बेबाकी पर हैरान और परेशान था कि किस तरह उन्होंने 10,000 से जायद लश्कर को परेशान करके रख दिया था। बहरहाल फर्दन फर्दन मुकाबला हुआ। मुजाहिदीन में से अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हो के बेटे हज़रत सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रदियल्लाहु अन्हो निकले और अपने मुकाबले पर आने वाले रूमियों के 5 शहसवारों को जहन्नम रसीद कर दिया। फिर जबला से मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में आप शदीद ज़ख्मी होकर वापस मुजाहिदीन के पास आ गए, जहां हाकिम लुका उनकी कैद में था। सैयदुना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हो को जलाल आ गया। आपने हाकिम लुका की गर्दन उड़ा दी। रूमी लश्कर में तहलका मच गया। आपने एक मुजाहिद को सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रदियल्लाहु अन्हो की हिफाजत पर मामूर किया। अब फ़कत 10 मुजाहिदीन लड़ने के लिए यूँ तैयार थे कि उनके मुकाबले में रूमियों का 10,000 का लश्कर मौजूद था, यानी एक मुजाहिद पूरे 1,000 रूमी काफिरों के मुकाबले पर था। यकीनन ये एक ऐसी हकीकत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने तारीख़ के औराक पर लिख दी, जिसे क़ियामत तक लोग इश्क़ व मोहब्बत से पढ़ते रहेंगे और इस बात का इकरार करते रहेंगे कि वाकई मुसलमानों पर अल्लाह के खुसूसी फजलो करम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत और अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु की अपनी असहाब की खुसूसी तरबियत का नतीजा है। मुजाहिदीन और रूमी लश्कर में शदीद जंग। हाकिम लुका की मौत पर पूरा रूमी लश्कर तिलमिला उठा और उन्होंने एक साथ तमाम मुजाहिदीन पर हमला कर दिया। हज़रत सैयदुना खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु शेर की तरह रूमियों की सफ़ों में दाखिल होते और उन्हें उलट कर रख देते। जिस तरफ तलवारें चलाते लाशों की अंबार लगा देते। दिगर तमाम मुजाहिदीन का भी यही हाल था, लेकिन तमाम मुजाहिदीन सुबह से दोपहर तक मुसलसल रूमी लश्कर के साथ लड़ते रहे थे। लड़ते लड़ते सारे निढाल हो चुके थे। सबको यकीन हो चुका था कि शहादत का वक्त करीब आ चुका है कि अचानक इस्लामी लश्कर के सिपह सालार हज़रत सैयदुना अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु इस्लामी लश्कर के साथ उनकी मदद के लिए आ पहुँचे। इस्लामी लश्कर की फतह और रूमियों का फरार होना। इस्लामी लश्कर और रूमियों में घमासान और बहुत ख़तरनाक फैसला कुन जंग हुई। 12 मुजाहिदीन की वजह से रूमी लश्कर पहले ही परेशान था। अब अचानक उनकी मदद के लिए आने वाले कसीर इस्लामी लश्कर ने उनके कदम बिल्कुल उखाड़ दिए। रूमी लश्कर के सिपाहियों ने भागना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन ने उनका ताक़ुब किया और खूब खबर ली। सारा मैदान साफ हो चुका था। हर तरफ फ़कत इस्लामी लश्कर के सिपाही थे। अल्लाह ने इस्लामी लश्कर को अज़ीमुश्शान फ़तह और नुसरत अता फ़रमाई। दोस्तों, जंग में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।